थोड़ी इंटरनेट की भी परेशानी है। नमस्कार। तो मरीजों के मन में ये हमेशा सदा रहता है कि चाय पिएं तो कितनी पिएं। क्या हम मीठी चाय पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। मित्रों, जिनका शुगर बहुत अच्छा है और वो दिन में 2 ही चाय पीते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस में बहुत लोगों को आश्चर्य भी होता है, पर मैं हमेशा कहता हूं कि 2 कप मीठी चाय पीने से आपका मधुमेह नहीं बिगड़ेगा और जीवन में जो रस, मीठा रस और चाय का स्वाद जबान पर चढ़ा हुआ है वो बना रहेगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप अगर शुगर नियंत्रित रहती है, 300-400 शुगर नहीं है, डॉक्टर आपके परेशान नहीं है, तो आप दिन में 2 मीठी चाय जरूर पीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर जो जो 5, 6, 7, 8, 10 चाय पीते हैं, उठते बैठते चाय पीना होता है, उनको मेरी सलाह है कि वो शुगर फ्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो या कुछ लोग फीकी चाय के आदी हो जाते हैं तो उन्हें कोई परेशानी होती ही नहीं है। तो इसी तरह की व्यवस्था आप अपने जीवन में करें तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। चाय के साथ साथ लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चावल खाता रहता हूं और बचपन से खाता आया हूं, अब मधुमेह हो गई, अब क्या करूं। देखिए, ऐसा है कि मधुमेह में जो आपका मुख्य स्टेपल डाइट होता है, जैसे साउथ इंडिया के लोगों का चावल है, छत्तीसगढ़ में भी चावल बहुतायत में लिया जाता है, महाराष्ट्र में रोटी भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं, और नॉर्थ में प्रायः रोटियों का महत्व है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यवहारिक इलाज ऐसा हो जो आपको मुख्य इस तरह के खाद्य पदार्थ से विमुख कर दे। चावल लीजिए, कम मात्रा में लीजिए। अगर आप रोटी भी खाते हैं तो दिन में 1 बार चावल लीजिए, लंच में या डिनर में चावल लीजिए, 1 ही कटोरी चावल लीजिए। लोग कहते हैं कि चावल कैसे लें, माड़ निकाल कर लें, वैसा चावल जो है कि उसना राइस लें। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन करने की जरूरत नहीं है। घर का जो कुकर राइस है वही आपके लिए काफी है। आप चावल ले रहे हैं, मैं आपको इसलिए मना नहीं कर रहा। और फिर वो लोग क्या करें जिनका खाना ही चावल है, जो दिन में 3 बार चावल खाते हैं, और आप मधुमेह हो गया और आप बोल रहे हो कि आप रोटी खाओ, तो उनके लिए भी मेरी सलाह ये है कि आप चावल की मात्रा कम करें। मान लीजिए आप एक बार में 3 कटोरी चावल खाते हैं, आप उसको घटाकर 1 कर देंगे तो तुरंत से प्रश्न आएगा, डॉक्टर साहब भूख का क्या होगा, पेट तो भरेगा नहीं। तो पेट भरने के लिए आप सलाद और सूप का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी वैसे ही खाइए, उतने ही तेल की खाइए जितना बनता है, उतनी ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनाइए। दाल भी लीजिए, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी। चावल की मात्रा कम करेंगे और सलाद और सूप घर पर बनाया हुआ भरपूर मात्रा में लेंगे। इन चीजों से क्या होगा कि आप चावल भी खा पाएंगे और मधुमेह भी नियंत्रित रहेगा। बहुत से मरीजों का यह कहना होता है कि चाय में गुड़ लें कि शक्कर लें। यह भी एक बड़ा ही चिंतन का विषय होता है और उसके बारे में बड़ा ही डिस्कशन होता है। देखिए, गुड़ और शक्कर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मिठास दोनों की अच्छी है। गुड़ की मिठास में ये कह सकते हैं, कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि गुड़ की मिठास की ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कुछ कम है, पर हाँ, प्राकृतिक तौर पे मुझे आप बोलेंगे तो मैं गुड़ को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें आयरन है और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि आपको शक्कर में नहीं मिलते। दूसरी, बहुत लोग कहते हैं कि सब आलू का क्या करें, आलू के बगैर तो आनंद ही नहीं है। आलू सब्जी में डालें और वाइफ कहती है, अरे आपको तो मधुमेह है, आप आलू खा ही नहीं सकते। तो क्या है कि सब बड़ा दिल दुख हो जाता है, और जो मन से बचपन से हम आलू खाते आए हैं और आप कह रहे हैं कि अब आलू मत खाइए। तो इस परिस्थिति में मैं हमेशा कहता हूं कि सब्जी की कटोरी 1 होनी चाहिए, चाहे वो आलू की सब्जी हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, या सब्जी में आलू भी डला हुआ हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 कटोरी सब्जी लीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी शक्कर बढ़ेगी। और आपका स्वाद, जो जबान का स्वाद है, वो तो हमेशा बना रहना चाहिए। जबान का स्वाद नहीं बना रहेगा तो मन महसूस कर रह जाएंगे और अवसाद आएगा, तो ऐसे मधुमेह के इलाज का क्या फायदा। तो आलू भी आपको सीमित दायरे में खाया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उत्सव आते हैं, परिवार में छोटे छोटे उत्सव होते हैं और कुछ परिवारों में मिठाइयाँ बनती रहती हैं, तो उनसे सविनय निवेदन है कि मिठाइयों बनाने के लिए किसी के लिए भी मीठा खाना अच्छा नहीं है। मोटे तौर पे मिठास जो होनी चाहिए वो प्राकृतिक मिठास होनी चाहिए, जैसे शहद की मिठास है, फलों की मिठास है। पर अब मनुष्य तो आप जानते ही हैं, व्यसनी आदमी है। मनुष्य का ऐसा है कि वो अपने आनंद के विषय अपने आसपास जमा कर लेता है। तो जब भी घर पर मीठा बने,
महीने में 1-2 बार बने, अब जरूर खाइए। मधुमेह है तो आप कम मात्रा में लीजिए। अभी गाजर का हलवा सर्दियों में बनता है तो 1 कटोरी की जगह आधी कटोरी खाइए। खीर बनती है तो आधी कटोरी खीर लीजिए। कोशिश करिए कि महीने में 2-3 बार से ज्यादा ऐसा ना हो। और जिनका शुगर बहुत ही खराब चल रहा है, 2-4 दिन तक वो इन खानों से थोड़ा दूर रहें। एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपकी सलाह देंगे और फिर आप इन सब चीजों का आनंद ले पाएंगे। इसमें क्या परेशानी है? तो मीठा भी ऐसा नहीं है कि कोई डंडा लेकर पीछे पड़ जाए कि भाई मीठा नहीं खाना, तुमको मधुमेह है। व्यवहारिक तौर पे अपने जीवन में ये खुशियां लाते रहें। कुछ लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो देखिए आइसक्रीम जो होती है ये फ्रोजन फैट होता है। प्राय मलाई युक्त या दूध से बनी हुई आइसक्रीम बहुत कम होती है, तो ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। पर हाँ, जो मलाई वाली दूध की नेचुरल आइसक्रीम्स आती हैं, बहुत सारी अलग अलग नामों से आती हैं, उन आइसक्रीम्स का भी सेवन आप सीमित मात्रा में कभी कभार कर सकते हैं। हमारे बहुत से मरीज ऐसे हैं कि वो वैसे तो बहुत कंट्रोल में रहते हैं, पर इन विषयों में जब बात आती तो आधा आधा किलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप व्यसनी हो जाएंगे तो फिर मान के चलें कि शुगर इधर उधर भागेगा। तेल वाली चीजों में भी कौन सा तेल का प्रयोग करें, खाने के बारे में यही मुख्य बातें आती हैं। सरसों का तेल यूज करें कि सनफ्लावर यूज करें, सोयाबीन यूज करें, कौन से तेल का प्रयोग करें? आपके घर में हर सब्जी कुछ विशेष तेलों में ही अच्छी लगती है। कुछ सब्जी सरसों के तेल में अच्छी लगती है, उसका झरपरापन आ जाता है। कुछ ग्राउंडनट ऑयल में अच्छी लगती है, कुछ आपका सनफ्लावर ऑयल में अच्छी लगती है। तो सभी प्रकार के तेलों का मिश्रण घर में होना चाहिए। कभी इस तेल में सब्जी बन गई, कभी इस तेल में बन गई। तेल की मात्रा कम रखें। विशेष तौर पे कोई एक विशेष प्रकार का तेल आपके लिए बहुत अच्छा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। और अगर सब्जी की कटोरी आप एक रखते हैं तो सब्जी में कितना तेल डाल रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता। लोग कहते हैं कि साहब हम तो शुद्ध शाकाहारी भोजन वाले हैं, या निरामिष भोजन वाले नॉन वेजिटेरियंस भी कहते हैं कि साहब मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि मैं नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूं। ना मधुमेह की बीमारी नॉनवेज के खिलाफ है। वेज हो या नॉन वेज हो, जो भी भोजन हो, वो एक कटोरी में जितना समा जाए इतना नियमित लेना चाहिए। किसी दिन पार्टी करने का जो जो छूट है वो सबको है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर नॉनवेज की भी मात्रा वेज की तरह एक कटोरी के सीमित दायरे में आना चाहिए। चाहे वेज की सब्जी हो चाहे नॉन वेज की सब्जी हो, उस कटोरी में समा जाए, उसमें कितना भी तेल डल रहा हो उतनी सीमित मात्रा में रहे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। नॉन वेज खाना बुरी बात नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपना मन मसोस के मत रहिए। आप मधुमेह के मरीज हैं, नॉनवेज खा सकते हैं। और जो नॉनवेज नहीं खाते उनको भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम नॉनवेज नहीं खाते इसलिए हमारा मधुमेह अच्छा रहेगा। देखिए, मधुमेह का संबंध कैलोरीज से है। जो भी आप भोजन लेते हैं तो उसमें कैलोरी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है उसी से तय होता है कि शक्कर कितनी बढ़ेगी। तो उसका नॉन वेजिटेरियन फूड से कोई खास संबंध नहीं है। तो हमारी बात हो गई तेल की, नॉनवेज की, चाय की, मीठे की, चावल की। तो ये मुख्य बातें प्रायः खाने में आ जाती है। और सबसे ज्यादा चमत्कारी चीज जिसके लिए आजकल सरकार भी बहुत हम सबको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है वो है मिलेट्स। तो ये जो अनाज है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, ये हमारे प्राचीन आहार हैं और इसमें जो गुण है, वो जिसमें जो पौष्टिकता है वो प्रचुर मात्रा में है। तो अगर पसंद करते हैं, जबान को अच्छा लगता है, क्यों नहीं हम गेहूं छोड़कर इन चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाएं। पर जिनको ये चीजें पसंद नहीं है उनको तो गेहूं की ही रोटियां खानी चाहिए। विशेष प्रयोजन करने की जरूरत नहीं है, रोटियों की मात्रा कम करें, सलाद और सूप से पेट भर लें, तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हमें कोई विशेष प्रयोजन की जरूरत पड़े। फिर बात आती है नियमित व्यायाम की। तो सुबह उठ के, जैसे अभी बिलासपुर आया हूं तो आज दौड़ने तो नहीं जा पाया, पर मैंने अभी 50 पुशअप्स लगा लिए हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह का जज्बा, इस तरह की सोच आपके मन में होनी चाहिए कि हम कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, नियमित व्यायाम करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें। चाहे कुछ भी हो जाए, नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चिंता परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से देखिए, जब तक मोह का त्याग नहीं करेंगे मोक्ष कैसे मिलेगा। और मधुमेह का मोक्ष है खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7%। तो आशा है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी और इन बातों का जीवन में समावेश करिए
और अगर शुगर नियंत्रित नहीं है तो एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो कि ट्रेन डॉक्टर होते हैं मधुमेह के इलाज के लिए, उनसे मिलिए। नया दर्शन मिलेगा, जीवन में खुशियां आएंगी और निर्बाध आप अपने जीवन को उन्मुक्त तरीके से जी पाएंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।